नमस्कार साथियों, मैं ठाकुर सौरभ सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजीकृत से पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी। आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ राम मंदिर भूमि घोटाले को लेके। उससे पहले कुछ पॉइंट्स कहना चाहूँगा। क्षत्रियों का हमेशा कोई भी सरकार रही हो उसने अपने वोट बैंक को नापने के लिए, बनाने के लिए दुरुपयोग किया। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने संसद अलग बुला के जनरल कैटेगरी के सांसदों को अलग रख के SC ST के कानून को बनाने के लिए हमारा दुरुपयोग किया गया, हम लोग शांत रहे। पूरी क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से शांत रहा कि हमने समर्थन दे रखा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट जो राम मंदिर भूमि मंदिर को लेके एक अपना निर्माण कर रहा है, उसमें जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं वो काफ़ी कष्टदायी हैं, दुखदायी हैं। बात यहाँ पर उस घोटाले को किए हुए पैसे को लेके नहीं है। बात मैं कर रहा हूँ जिस तरीके से लोगों ने अपनी भावनाओं से पैसों को दान दिया है, जिस तरीके भगवान राम के नाम को उन्होंने पूजा है, उस नाम को लेके RSS ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 20 लाख की ज़मीन 2 करोड़ में लेके, फिर उसी 2 करोड़ की ज़मीन को लेके 18 करोड़ में लेके जो भूमि घोटाला किया है, उस पॉइंट को लेके अगर आज क्षत्रिय समाज शांत है तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफ़ी दुखदायी है, कष्ट विदारक है। आपको अपना इतिहास समझना होगा। जब जब इस भूमि पर, इस धरती पर, इस विश्व में, इस देश में जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज में कुछ भी गलत हुआ है, हमने सीना तान के खड़े हुए हैं उस गुनाह के खिलाफ, उस गलत के खिलाफ। आज आपको और हमको क्या हो गया है, जो भगवान राम के नाम से इस तरीके के गुनाह किए जा रहे हैं, हम लोग शांत बैठे हुए हैं। मैं ठाकुर सौरभ सिंह, प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मकसद ये नहीं है, राम मंदिर बनाने के विरोध में नहीं है। राम मंदिर बनता रहे, इसी तरीके से बनता रहे, लेकिन जिस तरीके से इस ट्रस्ट में शामिल लोग जो घोटाला कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि भगवान राम वैसे तो विश्व के लिए एक भगवान है, ईश्वर हैं सबके लिए, लेकिन हम उस कुल के वंश हैं, वो हमारा वंश है। अगर हमारे वंश का, हमारे कुल के लिए दुरुपयोग हो रहा तो आपको और हमको सामूहिक रूप से आके समाज में आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाई, हमने पहले भी नहीं उठाई, तो हमारा हालत, हमारी जो समाज में दया कर दी गई है, जो स्थिति कर दी गई, वो आपके हमारे सबके सामने। अगर आज भगवान के नाम से भी अगर हमने ये आवाज़ नहीं उठाई तो ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, सामने आइए, गुजारिश कीजिए, सरकार के खिलाफ बोलिए। खिलाफ नहीं बोलना है, जो गतिविधियां गलत हो रही हैं उसके खिलाफ बोलना है। सरकार का समर्थन कीजिए, चलेगा, लेकिन सरकार द्वारा या उसके बनाए गए ट्रस्ट के द्वारा अगर कोई भी गलतियां की जा रही हैं, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं पूरी तरीके से भगवान राम का जो मंदिर बनना उसके समर्थन में हूँ, उस प्रक्रिया को निरंतर चलते रहना चाहिए। लेकिन मैं इस पर इस वीडियो के माध्यम से एक जाँच चाहता हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से हो, चाहे हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के जज के माध्यम से हो, चाहे किसी भी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए जो भारत सरकार के द्वारा हो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो। यही हमारी मांग है। अगर इस पे कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता तो मजबूरी में क्षत्रिय समाज को रोड पर आना पड़ेगा। और एक हमारी अपील है कि भगवान राम जो है क्षत्रिय समाज से हैं। वैसे तो भगवान का कोई कुल नहीं होता, कोई वंश नहीं होता। अब चूंकि पृथ्वी पर अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए एक वंश, एक कुल होता है, और भगवान राम ने एक क्षत्रिय कुल में एक क्षत्रिय कुल में और वंश में जन्म लिया है, और हम क्षत्रिय कुल के आदमी हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि जो भी ट्रस्ट बनाए गए भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के अनुसार, क्षत्रिय समाज के लोगों को, चाहे कितने भी लोग लें, उस ट्रस्ट के पदाधिकारी बना जाएं, सदस्य बना जाएं। मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं, इस गलत जो हो रहा है राम मंदिर भूमि घोटाले में, उसके खिलाफ आइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।